Good morning, dear students. Welcome to MPS online classes. Today we are going to start our class 8 reader, and the first chapter. The name of the chapter is the best Christmas present in the world. And let me tell you a short summary of this chapter, dear students. This chapter is about the First World War, which was occurred between British and German soldiers. So, in this story, a German soldier writes a letter to his wife and tells that what is happening with us, what is happening with the soldiers in the World War. And it was the time of Christmas, so how he deals in the letter. ये सब कुछ उसमें दिखाया गया है. द कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं. इसके पात्र कौन कौन हैं. तो द फर्स्ट कैरेक्टर इज जिम मैकफर्सन. ये एक जर्मन सोल्जर है जो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है. जिम्स वाइफ कॉनी, ये जिम की पत्नी है, जिम मैकफर्सन की पत्नी है कॉनी, एंड ये हैंस वॉल्फ, मिस्टर हैंस वॉल्फ. दिस इज ऑल्सो अ जर्मन सोल्जर. तो उस लेटर के अंदर जो सोल्जर्स की जो रूटीन है, सोल्जर्स की जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय व्हाइल रीडिंग दिस चैप्टर. सो let's start paragraph first. Before it, we will write some meanings. So, students, we have known about the summary of this chapter. Now it is the time to write down the meanings. I have written meanings here. Meanings of chapter 1. Chapter 1's name is the best Christmas present in the world. The first meaning is junk shop. What is the junk shop? Dear students, junk shop को हम यहाँ पर कबाड़ की दुकान बोलते हैं, जहाँ पर जो रिजेक्टेड आइटम्स होते हैं, जो बेकार आइटम्स होते हैं, उनको खरीदा या बेचा जाता है. A place where old rejected articles are bought and sold. वो जगह जहाँ पर पुराने सामानों को खरीदा और बेचा जाए. Roll top desk. Roll top desk एक गोल टेबल होती है फ्रेंड्स, जिसका ऊपरी जो पार्ट होता है, ऊपरी जो डेस्क होती है, उसको घुमाया जा सकता है, वो घूमती है. A desk having upper part revolving. ऊपर का जो पार्ट होता है वो घूमता है. Clumsy. Clumsy means in a bad way. एक बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से. Eve. Eve is the name of the Eve is the name of the day or the evening before an event or program. जब कोई प्रोग्राम होने वाला होता है, कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो उसके जस्ट एक दिन पहले की शाम को ईव कहा जाता है. इसके बाद लास्ट है मेंडेड. मेंड मींस मरम्मत करना, रिपेयर करना. सो राइट डाउन. सो डियर स्टूडेंट्स, these meanings are for learning. These are not all chapters meanings, these are only meaning of passage 1. So you have to write these meanings in your notebook. Good morning, dear students. We are going to start our first chapter of class 8 English reader, and the name of the chapter is the best Christmas present in the world. This is a story of a German soldier who writes a letter to his wife Connie, telling her about the happenings in the World War. So, let's start the first passage of it. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. मैंने इस roll-top desk को पहली बार ब्रिडपॉर्ट के एक कबाड़ की दुकान में देखा था. The man said it was early 19th century. जो कबाड़ी था, जो कबाड़ बेचने वाला था, उसने कहा कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनाई गई थी. An oak की लकड़ी से. I had wanted one. मुझे भी एक चाहिए थी. But they were far too expensive. लेकिन जो नई वाली रोल टॉप डेस्क थी
नई जो मैं ख़रीदना चाहता था वो काफ़ी महंगी थी। दिस वन वाज इन द बैड कंडीशन, और ये जो पुरानी मुझे मिली ये बहुत ही बुरी अवस्था में, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल्ड अप इन सीवरल पीसेस, कई सारे इसके टुकड़े हुए थे, कई सारे टुकड़ों में बटी हुई थी। वन लेग क्लमजी मेंडेड, और इसकी जो इसका पाया था, एक टांग थी इसकी, वो जो इसका वन स्टैंड था वो बुरी तरह से मेंड किया हुआ था, रिपेयर किया हुआ था, काफ़ी ख़राब कंडीशन थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ तो इसके जो जलने के निशान थे, लगता था जैसे एक साइड से ये इसमें आग लगी हो। इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वो इसको जो कबाड़ी वाला था वो इसको काफ़ी कम कीमत में बेच रहा था, वो इसको काफ़ी कम कीमत में मुझे दे देना चाहता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने भी सोचा कि मैं इसको वापस से सुधार करके, मेंड करके, रिपेयर करके और इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, नई बना सकता हूँ। लेकिन इट वुड बी अ रिस्क ए चैलेंज, लेकिन इसको ख़रीद करके फिर इसको सही करना, वापस से नई जैसी बनाना, ये बहुत बड़ा रिस्की मामला है, मेरे लिए एक चुनौती से कम नहीं था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये चाहिए थी। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को, उस जो जंक स्टोर वाला था, जो कबाड़ वाला था, उसको पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और वापस इसे मैं अपने वर्क रूम में ले आया। मेरा वर्क रूम जो गैराज के ठीक पीछे था, एट द बैक ऑफ द गैराज। आई बिगेन माई वर्क इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की ठीक एक दिन पहले से मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, इसको सुधारना शुरू किया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed the reading of first passage. I hope you have learned it well. So dear students, we have known about the summary, we have written the meanings, we have read the chapter. Now it is the time of grammar corner. Grammar में आपको क्या करना है, you have to find out all the parts of speech from passage 1. जो हमने passage 1 पढ़ा है उसमें से आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, उसमें कोई वर्ड है तो वो नाउन है या वो प्रोनाउन है, कोई लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उनको अलग अलग फाइंड आउट करके लिखना है। कम से कम आपको एटलीस्ट 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें से फाइंड आउट करना है अलग अलग तरीके से, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और उनसे इस तरह से सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने फाइंड आउट किया आई, इट इज द वेरी फर्स्ट एंड बिगिनिंग लेटर ऑफ द पैसेज, सबसे पहला लेटर यही है आई। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, आपको उनके काइंड भी लिखना है, जैसे आई लिखा था, आई इज अ प्रोनाउन, बट व्हिच प्रोनाउन इज दिस? इट इज पर्सनल प्रोनाउन, तो आई इज पर्सनल प्रोनाउन। सेंटेंस बनाया आई से, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। इसी तरह से मैंने शॉप लिखा है, शॉप क्या है? शॉप इज अ नाउन। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। सॉरी, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑफ शॉप। इसी तरह से आपको उसमें से जितने ज्यादा हो सके, मोर देन मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करना है और उनसे एक सेंटेंस बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज योर टास्क ऑफ ग्रामर, so you have to write down these sentences and these parts of speeches in your grammar notebook, and necessarily, compulsorily you have to do this task and resend us. So write down this. Now it is the time of homework. I have written these questions here as a homework, and you have to write down the answers of these questions in your text notebook, in your reader's notebook. So question number 1 is, where did the author find the rolled up desk? सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑथर को जो रोल्ड अप डेस्क मिला था वो कहाँ मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल्ड अप डेस्क? रोल्ड अप डेस्क की कंडीशन क्या थी, किस स्थिति में वो था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द रिस्क और चैलेंज फॉर द ऑथर? ऑथर के लिए क्या रिस्की था, क्या एक चैलेंज की तरह उसने सोचा था कि यार ये काम करना मुझे रिस्की होगा या चैलेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय द डेस्क? ऑथर ने उस डेस्क को खरीदने का निश्चय क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज ऑथर्स वर्क रूम?
ऑथर का वर्करूम कहाँ पर था? वर्करूम मींस जहाँ पर वो बैठ कर के काम किया करता था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अपोजिट ऑफ लेट एंड की फ्रॉम द पैसेज। आपको इन दोनों वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स विपरीत अर्थ पैसेज में से फाइंड करके लिखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, it was the completion of the paragraph. We have completed a paragraph by full of grammar, by full of reading, by full of understanding. So write down these questions, dear students. Thank you very much.